बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने फरमान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे बीफ के चपली कबाब, जो कि बहुत मज़ेदार और यमी बन के तैयार हुए थे। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली थी और इसमें मैंने आधा किलो कीमा था, जिसे मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्ची भी ऐड कर ली थी और दोनों चीज़ों को साथ ही मैंने चॉप किया था, ताकि अच्छी तरह से ये कबाब बन के तैयार हों। इसमें मैं अब स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। इसमें मैंने हाफ टेबल स्पून जिंजर गार्लिक क्रश किया हुआ ऐड कर दिया था, क्योंकि कीमा कम था और कीमे के हिसाब से मैंने इतना ही ऐड किया। अगर आपका कीमा बीफ का ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस हाफ टेबल स्पून ही इसमें मैंने ऐड किया और ये स्पाइसेस डाल दिए। नमक थी, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, चिली फ्लेक्स, ज़ीरा धनिया पाउडर, चिकन टिक्का मसाला था, चाट मसाला था। तमाम स्पाइसेस इसमें मैंने ऐड कर दी। चिकन टिक्का मसाला मैंने इससे ऐड किया है, इससे बहुत अच्छा कबाबों में टेस्ट आता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया था और साथ 2 अदद बारीक सब्ज़ मिर्ची कटिंग करके वो भी ऐड कर दी थी, मज़ीद इसे स्पाइसेस बनाने के लिए। अगर आप इसमें सब्ज़ मिर्ची ऐड नहीं करना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद फिर इसमें मैंने प्याज ऐड कर दिया था। 2 अदद मैंने प्याज ले लिए थे, इन्हें चॉप करके और इनका पानी अच्छी तरह छन्नी में डाल के मैंने निकाल दिया था। फिर हाथ से भी मैंने अच्छी तरह निचोड़ के इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लिया था प्याजों को और ऐड कर दिया था। अगर प्याज में पानी होगा तो अच्छे तरीके से ये जुड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने अंडा ऐड कर दिया था, इनके अंडे का वाइट पार्ट ऐड कर दिया था और जल्दी ऐड नहीं की थी। और फिर हाथ की मदद से इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। बहुत अच्छी तरीके से इसकी बाइंडिंग करेंगे और जितना अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे कबाब उतना ही ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे और टूटेंगे बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे मैंने कीमे को रेडी कर लिया था। फिर 1 अदद टमाटर ले लिया था और इसके अंदर के बीच मैंने रिमूव कर दिए थे और बाहर का जो टमाटो था उसको बड़ी बड़ी कटिंग करके इसमें मैंने ऐड करके अच्छी तरह इसे भी डालने के बाद मैंने मिक्स कर लिया। बहुत अच्छे तरीके से इसकी बाइंडिंग करेंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ताकि जब हम इन्हें बनाएं तो ये ज़बरदस्त बन के तैयार हों। 1 घंटे के लिए कीमे को मैंने फ्रिज में स्टे दे दिया था। अब मैंने निकाल लिया था, फ्लेम को ऑन कर लिया था, ऊपर पैन रख के ऑयल ऐड कर लिया था। ऑयल गर्म हो चुका था तो ये चपली कबाब बना के मैंने डाल दिए। मज़े के बन के तैयार हुए थे और बहुत ज़बरदस्त। तो यहाँ पे एक कबाब मैंने बना के आपको बता दिया है, एक कबाब बना के मैंने आपको दिखा दिया और ये साइडों से किनारों से बिल्कुल नहीं टूटे, ज़बरदस्त से ये हमारी चपली कबाब बन के तैयार हुए थे। तो यहाँ पे आप देखें बहुत आसानी से ये बनके तैयार हो चुके हैं। अगर आपका कीमा अच्छे तरीके से बारीक होगा और प्याज में पानी नहीं होगा तो ये बहुत ज़बरदस्त बनके तैयार होंगे। ना ही इसमें मैंने कॉर्नफ्लोर ऐड किया, ना ही इसमें मैंने बेसन ऐड किया है। बगैर बेसन और कॉर्नफ्लोर के मैंने इन्हें बना के तैयार किया है। तो यहाँ पे ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसे पैन में ऐड कर दूंगी। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ही इसे मैंने पैन में ऐड कर दिया था और इतना बड़ा था कि एक ही पैन में आया है। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा प्याज लगा दिया था, कोशिश की थी कि इसके ऊपर प्याज लगाएं। टमाटर अंदर मैंने डाल लिए थे, टमाटर तो हर कोई लगाता है, लेकिन मैंने प्याज लगा के फ्राई की थी, लेकिन प्याज कबाब के ऊपर टिका नहीं और निकल गया। चले खैर कोई बात नहीं, मैंने तो ट्राई की थी, लेकिन आप ऐसी ट्राई मत कीजिएगा। तो यहाँ पे एक साइड इसकी कुक हो चुकी थी थोड़ी सी, तो फिर मैंने इसकी साइड चेंज कर दी और बहुत आसानी से ये चेंज हो चुका था और बिल्कुल नहीं टूटा, ना किनारों से और ना ही दरमियान से, और बहुत अच्छे तरीके से ये बनके तैयार हुआ। और फिर मैंने इसे एक साइड पे कर दिया था और फिर मैंने दूसरा कबाब बना के भी इसमें मैं डाल दूंगी। तो आपके सामने भी दूसरा कबाब भी मैं इसी तरह रेडी कर लूँगी। आप देख रही हैं बहुत आसानी से ये बनके तैयार हो रहा है और बहुत जल्दी से बनके ये तैयार हो रहा है। अगर 1 घंटे के लिए आप कीमे को स्टे देंगे तो ये बहुत अच्छा बनके तैयार होंगे चपली कबाब। तो दूसरा कबाब भी हमारा बनके तैयार हो चुका है और अब मैं इसे पैन में डाल दूंगी।
तो जब आप कीमा तैयार कर लें, जब बनाने हों तब इसमें टमाटर ऐड करें। अगर पहले आप कीमे के साथ ही टमाटो डाल के 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे तो टमाटो पानी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने दूसरे को भी ऐड कर दिया था और ये भी नहीं टूटा, और इसके ऊपर भी मैंने प्याज लगाया है और इसे लो फ्लेम पे ही मैंने कुक किया था ताकि ये अंदर तक टेंडर हो जाए, कीमा कच्चा ना रहे, और ये बहुत अच्छे तरीके से बनके तैयार हुए थे। तो यहाँ पे चम्मच की मदद से हल्का हल्का इसे मैंने हिला दिया था ताकि नीचे ना चिपके। तो ये ज़बरदस्त बनके तैयार हो गया था और इसकी भी साइड मैंने चेंज कर दी और ऊपर नीचे से दोनों तरफ से ये गोल्डन हो चुके थे, अंदर तक कुक हुए थे और बहुत जूसी और यमी से बनके तैयार हुए थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, पहला चपली कबाब बनके रेडी हो चुका है और 1 बाय 1 करके इसी तरह मैंने कबाब बना के रेडी कर लिए थे और दूसरा भी चपली कबाब बनके तैयार हो चुका था और बाकी जो कीमा था उनके भी मैंने इसी तरह कबाब बना के पैन में डाल लिए थे और दोनों तरफ से इन्हें कुक कर लिया था लो फ्लेम पे। और जब ये तैयार हो चुके थे तो फिर इन्हें प्यारी सी प्लेट में मैंने डिश आउट कर लिया और साथ पुदीना और दही का रायता भी बना लिया था। और माशाल्लाह आपके सामने फाइनल लुक है और देखने में जितने प्यारे लग रहे हैं, खाने में उतने ही यमी और जूसी बनके ये तैयार हुए थे। बहुत स्पाइसी थे और बहुत मज़े के बनके तैयार हुए थे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलती रहती हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और फुल वॉच करने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि हर स्टेप आपकी समझ में आ सके और मेरी कोशिश होती है इजी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं जो कि बहुत जल्दी और झटपट बनके तैयार हो जाए। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं, तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों, अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।